हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखना, भारत के प्रमुख द्वीप। पिछली क्लास में हमने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में। आज की कक्षा में हम जो भारत के प्रमुख द्वीप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले एक रफली मैप बनाते हैं भारत का और वहां पर उनकी लोकेशन देखेंगे, कौन सा द्वीप कहां पर है। यहां पर श्रीलंका। ठीक है, तो प्रमुख द्वीपों में हम द्वीप मतलब एक ऐसी स्थल आकृति जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसको आइसलैंड या द्वीप बोला जाता है। तो नोट करें, पहला सबसे पहले देखना माजुली द्वीप। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां तिब्बत की मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत से होती हुई नामचा बरवा पर्वत से टकराकर कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद असम में प्रवेश करती है। तो ये वाला द्वीप कहां पर है, माजुली, असम में। असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, देखो इसकी विशेषता क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है। तो माजुली द्वीप कहां पर है, असम में। ठीक है, और कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और विशेषता क्या है इसकी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो नोट करो, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो हम देखेंगे द्वीप, इसी में एक उड़ीसा के तट पर है, चिल्का झील में, चिल्का झील के पास व्हीलर द्वीप, और इसी का अब नाम है अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। तो दूसरा लिखना व्हीलर द्वीप। लोकेशन कहां है इसकी, बंगाल की खाड़ी, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, यहां अरब सागर, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, महासागर। तो इसकी पहले लोकेशन देखें, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में चिल्का झील के पास। और अगर राज्य पूछे तो राज्य क्या है, उड़ीसा। तो ये याद रखना है, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। तो नया नाम भी इसका नोट कर लेना, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण द्वीप जो पुलिकट झील के पास है, बंगाल की खाड़ी में, श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये एक झील है पुलिकट, उस झील के पास है, बंगाल की खाड़ी में, और स्टेट पूछे तो आंध्र प्रदेश। इसरो का रॉकेट लॉन्च व्हीकल
स्टेशन यानी श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो यहीं पर है, इसी द्वीप पर। तो तीसरा लिखना श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है। लोकेशन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन सी झील के पास? पुलिकट, पुलिकट झील के पास, ठीक है। और इस पर क्या है श्री हरिकोटा द्वीप पर? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। तो नोट करो, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। तो ये पॉइंट याद रखना, ये इसी द्वीप पर है। एक द्वीप जो याद रखना है आपको, ओरविले, ओरविले, ओरविले द्वीप। ये कहां पर है? पुदुचेरी में। तो नोट करो ओरविले, द्वीप, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी? पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी में है। देखो एक क्वेश्चन इतिहास में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी नेता था जो क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़कर सन्यासी बन गया था? तो आप ऑप्शन दोगे अरविंद घोष। तो अरविंद घोष सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी द्वीप पर रहने चले गए थे और वहीं पर उन्होंने आश्रम बनाया था, ओरविले आश्रम। तो यहीं पर लिखना, यहां पर क्या है? अरविंद घोष ने, यह अरविंद घोष का आश्रम इसी द्वीप पर है, इसी द्वीप पर है, ठीक है। समझ में आ रहा? अभी तक हमने कितने द्वीपों के बारे में जाना? 4 द्वीपों के बारे में, जिसमें माजुली द्वीप सबसे इंपॉर्टेंट। कहां पर? असम में। कौन सी नदी में है ये? ब्रह्मपुत्र नदी में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इससे बड़ा द्वीप किसी भी नदी में नहीं है दुनिया में। दूसरा हमने जाना व्हीलर द्वीप के बारे में, जो बंगाल की खाड़ी में है और चिल्का झील के पास है, उड़ीसा में। इसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। एक द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के पास। इसरो जहां से अपने रॉकेट को लॉन्च करता है, उसका स्टेशन श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र पूछा जाता है, वो हरिकोटा द्वीप पर ही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। एक ओरविले द्वीप है पुदुचेरी में, अरविंद घोष का आश्रम यहीं पर है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इनको नोट करें, फिर हम अन्य पर चर्चा करेंगे। नोट करो। पांचवा द्वीप जो हमको याद रखना है, एक द्वीप यहां पर है, लोकेशन देखना बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है, वो न्यू मुरे द्वीप। ये गंगा नदी, जो गंगा नदी द्वारा लाए गए अवसाद है उससे निर्मित हुआ है। तो लिखना न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवाद। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगला पॉइंट क्या याद रखना है? गंगा नदी द्वारा बनाया गया है, नदी द्वारा निर्मित है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे पेपर में पूछा हुआ है एग्जाम में, कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित है, ठीक है ना। देखो बांग्लादेश और भारत के बीच 3 बीघा विवाद विवादित था, एक तीस्ता नदी विवाद है। तो ये तीनों विवाद पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारत व बांग्लादेश के बीच विवादित, बांग्लादेश इसको अपना द्वीप बताता है, इंडिया अपना। फिलहाल में इस पर कब्जा किसका है? भारत का, न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप के पास ही एक और द्वीप है, गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप, ठीक है। ये भी कहां पर है? इसी के पास है बिल्कुल। तो ऐसे लिख देना, इसकी भी लोकेशन बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में है। और ये हुगली नदी द्वारा निर्मित है। कौन सी नदी? हुगली, जो गंगा की एक शाखा है। तो हुगली नदी द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित
न्यू मुरे द्वीप के पास है, न्यू मुरे द्वीप के पास। एक द्वीप आपको याद रखना है जो यहां पर श्रीलंका और भारत के बीच की एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तो इस खाड़ी में एक द्वीप है पम्बन, या इसी को रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं, रामेश्वरम द्वीप, पम्बन या रामेश्वरम द्वीप। तो साथ में नोट करना, पम्बन या रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप। लोकेशन क्या है? मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ये द्वीप आपको याद रखना। एक द्वीप जो केरल में है, वेलिंगटन द्वीप, 8वां वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। लोकेशन केरल, और कौन सी झील के पास? वेम्बनाड झील के पास, वेम्बनाड झील के पास। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इसमें हमने क्या देखा? न्यू मोरे द्वीप कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी द्वारा निर्मित है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित। दूसरा इसी के द्वीप के पास है गंगा सागर द्वीप, जो हुगली नदी द्वारा निर्मित है। एक पम्बन द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी में है, तमिलनाडु, यानी भारत और श्रीलंका के बीच। ऐसे भी पूछा जा सकता है इसको, इसकी लोकेशन भारत व श्रीलंका के बीच है, किसकी? पम्बन की। और एक वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पॉइंट भी याद रख लेना, इनको नोट करो। फिर हम और अरब सागर के द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है, एक द्वीप देखते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहां जिस पर मुंबई शहर स्थित है, यह पूछा हुआ द्वीप है सालसेट, सालसेट। ठीक है, इधर का एरिया क्या था? ये अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो नोट करो सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। ठीक है, और लोकेशन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, यानी अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, विशेषता क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या यही निवास करती है, क्योंकि इसी द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई शहर, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मुंबई शहर इसी द्वीप पर स्थित है, इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, यह है भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है, आबादी वाला द्वीप है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, सालसेट द्वीप। अब हम पढ़ेंगे दीव। दीव आपने नाम सुना है, केंद्र शासित प्रदेश था दमन और दीव। ठीक है ना, तो उनकी लोकेशन देखेंगे। तो अगला लिखना दीव, दीव। ठीक है, देखो यहां पर समझना, दीव कहां है? यहां पर गुजरात के तट पर दीव, यहां पर दीव। ठीक है, इसको हम चित्र में ऐसे देखते हैं, देखो ऐसे क्लियर होगा ये। इस वाले उसको यहां पर ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ये गुजरात का तट है। तो अब 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दादरा, दादरा एवं नागर हवेली, हवेली, और मर्ज कर दिया गया इसमें कौन सा? दमन और दीव, और दमन व दीव, दमन और दीव। तो इसको अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है 2020 से, और इसकी कैपिटल क्या है? सिलवासा,
सिलवासा। तो इसको समझना कि दादरा कहां पर है, नागर हवेली कहां पर है, दमन कहां है और दीव कहां है। यहां पर मैप में देखना, ये गुजरात का हिस्सा है और यहां पर ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी लोकेशन देखेंगे, दादरा की। तो दादरा देखो ये गुजरात में है, पूरी तरह से गुजरात में दादरा। दूसरा नागर हवेली, नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। नागर हवेली एग्जाम में पूछा जाता कि कौन सा पूरी तरह समुद्र में है, कौन सा पूरी तरह गुजरात के अधीन है, या महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर कौन सा है। और दमन फिर तट पर है किसके, गुजरात के, खंबात की खाड़ी में। और जो दीव है, दीव वो तट के पास है, ये दीव की लोकेशन है। ठीक है ना, तो अच्छे से इसको समझना, दोबारा से समझो। जो दादरा है, दादरा वो गुजरात में है पूरी तरह से, नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर, दमन फिर गुजरात के तट पर है और दीव गुजरात के तट के पास है। ठीक है ना, तो इसको नोट करेंगे हम किस तरह से, दीव गुजरात के तट के पास अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है ना, और दादरा, दादरा द्वीप नहीं है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके नाम में जुड़ रहा है सब, दादरा ये पूरी तरह से गुजरात में है। ठीक है, नागर हवेली, नागर हवेली ये कहां पर है, नागर हवेली ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर, वह महाराष्ट्र की सीमा। और दीव कहां पर है, दीव, तो दीव है, सॉरी दीव तो बता दे, दमन, दमन ये सभी जगह को एक जगह कंबाइंड कर दिया गया और तब इसको बोला जाता है दमन और दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली, ये गुजरात के तट पर है, के तट पर। ठीक है, तो एसएससी अलग अलग तरीके से पूछता है कि दीव की लोकेशन बताओ, दादरा की बताओ, नागर हवेली की बताओ और दमन की बताओ। तो मैप में इसको प्रैक्टिस करना, तो फिर आपके माइंड में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसको नोट करें। देखो एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें 4 जिले हैं और चारों ही एक दूसरे की सीमा को स्पर्श नहीं करते, मतलब कि उनकी लोकेशन अलग अलग है। तो पांडिचेरी यहां पर है इंडिया के मैप में। अब हम देखेंगे उसमें 4 जिले कौन से हैं। तो यहां पर यह बनाया, यहां पर सबसे ऊपर इसका एक जिला यनम, और यनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक यहां पर है पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, और पुदुचेरी के नीचे है कारेकेल, कारेकेल, और इधर की तरफ है माहे। ध्यान देना, माहे पश्चिमी तट पर है और केरल में है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये दोनों तमिलनाडु के तट पर हैं, तमिलनाडु। तो पूछा जाता पुदुचेरी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुदुचेरी कैपिटल इसकी पुदुचेरी है। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं और चारों की लोकेशन बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी किसी की सीमा को टच नहीं करता। तो लिखना ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं, 4 जिले हैं और किसी की भी सीमा आपस में नहीं लगती। पूछ लिया जाता है, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि माहे किस राज्य में पड़ता है, तो माहे केरल में। और क्रम भी इनका पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम अगर पूछा जाए
तो सबसे ऊपर यनम, यनम से नीचे पुदुचेरी, पुदुचेरी से नीचे ये माहे, और सबसे दक्षिण में अगर पूछा जाए चारों में कौन है तो कारेकेल, कारेकेल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। यनम की लोकेशन आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु के तट पर हैं दोनों, और माहे केरल। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना। तो इस क्लास में हमने किसको जाना, जो भारत के प्रमुख द्वीप थे, जिसमें हमने अब्दुल कलाम आजाद द्वीप को जाना, माजुली द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पम्बन द्वीप, सालसेट द्वीप। तो इनको आप क्या करना, अच्छे से तैयार करना। ठीक है, सभी को धन्यवाद।